चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका 3.2। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या है, देखो आपका गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। ठीक है, ये सेम आपके प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरह ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखो गिवन क्या है आपका 1 8 15 22। 1 8 15 22 हमें निकालना है ए और हमें निकालना है यहाँ पर डी। क्या निकालना है हमें यहाँ पर डी। देखो क्वेश्चन क्या, पहले वही देख लो। राइट द करेक्ट नंबर इन दी गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, हम कोई भी एक करेंगे, बाकी आपके 3 इजी सेम इसी की तरह है, आप कर लेना। ठीक है, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, देखो फर्स्ट कैसे करेंगे वो देख लो। ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो यहाँ पर लिख लो T1 हो जाएगा 1, T2 हो जाएगा आपका 8, T3 हो जाएगा आपका 15 और T4 हो जाएगा आपका 22। जो फर्स्ट टर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर ए। क्या बोलते हैं हमें यहाँ पर ए, तो ए हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, उसी को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर ए। तो फर्स्ट टर्म T1 हो जाएगा आपका 1, क्या हो जाएगा आपका 1। हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस, तो डी कैसे निकालेंगे, देखो डी होता है आपका सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो। डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव में दो लगातार जो नंबर है आपके उनके बीच का आपका डिफरेंस, अगर वो एपी हुआ तो देखो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, डी हो जाएगा या तो T3 माइनस T2 या तो T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, ये हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा आपका डी। अब बस माइनस कर लो। ठीक है, आपने बॉक्सेस में वही भर देना। ठीक है, देखो अब T2 माइनस T1 देखो क्या हो जाएगा 8 माइनस 1। T2 आपको कितना है आपका 8, हमें करना है यहाँ पर माइनस। T1 कितना है आपका, T1 है आपका 1, तो 1, 8 माइनस 1 हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा आपका 7। T3 माइनस T2 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 8 7 15, ये भी हो जाएगा आपका 7। T4 माइनस T3 22 माइनस 15, 22 माइनस 15, ये भी हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। तो लो ए की वैल्यू आ चुकी है आपकी 1 और डी की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपके यहाँ पर 7, क्या हो जाएगा आपका 7। तो बस यही आपने भरना था वहाँ पर बॉक्सेस में। देखो इसे करते ही रेस हम बढ़ते क्वेश्चन आपके 2 की तरफ। ठीक है, देखो ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड। देखो गिवन क्या दिया आपका, बोला गया है कि डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। ठीक है, देखो पहले तो हमें बताना है कि ये सीक्वेंस आपका एपी है या नहीं। कैसे पता करेंगे एपी है नहीं, सिंपल, दो लगातार जो आपके नंबर है उनके बीच का अगर डिफरेंस अगर आपका कॉमन होता है तो हम क्या कह देंगे यहाँ पर एपी है। मीन्स आपका डी अगर यहाँ पर कांस्टेंट रहा तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे यहाँ पर एपी है। अगर वो एपी है तो मुझे बताओ कि उसका 20th टर्म आपका क्या होगा। तो पहले तो देख लो कि एपी है या नहीं। एपी निकालने के लिए हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा डी। डी क्या होता है T2 माइनस T1 या तो T3 माइनस T2 या तो T4 माइनस T3, तीन ही सॉल्व करना। ठीक है, डी होता है आपका T2 माइनस T1 या तो हो जाएगा T3 माइनस T2 या तो हो जाएगा T4 माइनस T3, बस तीन बस हो गया। ठीक है, देखो T2 माइनस T1, T2 कितना आपका माइनस, ये T1, ये T2, T3, T4, T5, T6, T7, ये तो आप लिख सकते हो T1 इक्वल टू माइनस 12, T2 इक्वल टू माइनस 5, T3 इक्वल टू 2। ठीक है ना, देखो T2 कितना हो जाएगा माइनस का 5, T1 कितना हो जाएगा माइनस का 12, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 एज इट इज, माइनस माइनस आपका प्लस, ये हो जाएगा आपका 12 यहाँ माइनस है, 12 में से 5 गया तो आपका 7, ग्रेटर का साइन आपका प्लस। यहाँ देखो T3, T1, T2, T3 आपका है 2, T2 कितना है T1, T2 माइनस का 5, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है माइनस, तो ये हो गया माइनस 2, माइनस माइनस आपका प्लस, ये हो गया 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7। यहाँ देखो T4 1 2 3 4, ये हो जाएगा T4 9, T3 कितना है आपका 2, इनके बीच में करना है माइनस, तो माइनस 9 में से 2 गया तो हो जाएगा आपका 7, क्या हो जाएगा 7। अब देखो यहाँ पर डी देखो +7 +7 +7, यहाँ पर डी आपका कांस्टेंट है। अगर डी आपका यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो जो सीक्वेंस दिया है वो क्या हो जाएगा आपका एपी, क्या हो जाएगा आपका एपी। लिखेंगे कैसे, डी इज कांस्टेंट देयरफॉर इट इज एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एपी। अगर वो एपी है तो मुझे बताओ 20th टर्म आपका क्या होगा। 20 टर्म का मतलब क्या होता है, देखो
ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 करते 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 20वें नंबर पे जो आपका टर्म होगा उसकी वैल्यू क्या होगी हमें वो बताना है। तो 20 टर्म का मतलब हमें निकालना है T20। क्या निकालना है हमें? T20। मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ मुझे बताओ T5 क्या होने वाला है? देखो T5 5 और टर्म है, देखो फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म कितना होने वाला है आपका? 16। कितना होने वाला है? 16। तो उसी तरह T20 टर्म आपका कितना होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो सिंपल, या तो आप कॉमन डिफरेंस देखो आपका कितना है 7, 7 ऐड करते जाओ, या तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या आपका फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला होता है आपका Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 टी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसके बारे में बता दूंगा एक्चुअली होता क्या है, कौन से यहाँ पर जो आपका वेरिएबल उसे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए देख लो कि यहाँ पर होता क्या है। Tn मतलब होता है लास्ट टर्म, a मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, d मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस, और n मतलब होता है आपके नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। हमें देखो n कितना गिवन है आपका, हमें निकालना है T20, तो Tn कितना है आपको 20। a यहाँ पर देखो a यहाँ पर लिख लेते हैं, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म T1, और वो कितना गिवन है आपका माइनस का 12, तो माइनस का 12 लो, a हो गया आपका माइनस का 12 प्लस n आपका 20 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस d आपका हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 12 एज इट इज, प्लस 19 माइनस 1 हो जाएगा आपका, सॉरी 20 माइनस 1 हो जाएगा आपका 19 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस का 12 प्लस, देखो 19 से हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा 133। कितना हो जाएगा आपका 133, 19 7 133, ठीक है। 27 से आपका हो जाएगा 140, तो 1 बराबर है। अब देखो 133 में से 12 को माइनस कर लो, 3 में से 2 गया तो आपका 1, 13 में से 1 गया तो आपको कितना हो जाएगा 12, दोनों में से ग्रेटर कौन है ये, तो हो जाएगा प्लस। लो T20 की वैल्यू देखो कितने आ गई आपकी, प्लस का 121। कितना हो गया आपका? प्लस का 121। मीन जो आपका 20 टर्म होगा, इस सीक्वेंस का जो 20 टर्म होगा उसकी वैल्यू कितने आने वाली है आपकी? प्लस का 121। कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 121, ठीक है। तो देखो ये था आपका क्वेश्चन आपका 2। तो ये जो आपका फॉर्मूला है खाली इसको ध्यान में रखना, ठीक है। बस अगर टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले का ध्यान में रखो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये यहीं से बना है, ठीक है। हमें चाहिए तो इसका मैं प्रूफ बता दूंगा, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं, खाली ध्यान में रख लेना, ठीक है। इसमें देखो कौन कौन से वेरिएबल है मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी के लिए खाली ये देख लो, इसे करते इरेज, बढ़ते क्वेश्चन आपके 3 की तरफ, ठीक है। देखो इरेज, ठीक है। देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, देखो गिवन क्या सीक्वेंस गिवन आपका 12 16 20 24 करते करते जा रहा है आपका सीक्वेंस। हमें बताना है 24 टर्म की वैल्यू कितनी आने वाली है, ठीक है। 24 जो आपका टर्म होने वाला है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होने वाली है, मीन्स हमें यहाँ पर निकालना है T24। क्या निकालना है हमें यहाँ पर? T24। अब देखो हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, उसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या है आपका, Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। देखो पहले देखते हैं एक एक टर्म, ठीक है। a मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, होता है आपका फर्स्ट टर्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर T1। क्या बोलते हैं यहाँ पर T1? T1 आपका कितना है 12, तो फर्स्ट टर्म आपका कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा आपका 12। D मतलब होता है क्या, देखो D मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस। क्या होता है आपका? कॉमन डिफरेंस। D मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर्मूला में ये जो वेरिएबल है कौन कौन से है, ठीक है। A मतलब होता है फर्स्ट टर्म, D मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ये आपको पता होगा। N मतलब क्या होता है? N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, उसका मतलब देखो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 करते करते कितने टर्म है, वो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स। a हो गया, d हो गया, n हो गया। tn कितना है? देखो tn को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? nth टर्म। nth टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म, या तो उसे हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? लास्ट टर्म। Tn होता है मतलब nth टर्म, nth टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं उसमें? लास्ट टर्म। जैसे एग्जांपल देखो, मैं अगर यहाँ पर सीक्वेंस लिखता हूँ एक कुछ 5 10 15 20 25 30, बस यहीं तक है सीक्वेंस, मान लो यहीं तक है, ठीक है। मुझे बताओ कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, Tn क्या होगा। ए देखो क्या होगा, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म। डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस, 10 में से 5 है तो 5, तो डी भी हो जाएगा आपका 5। एन क्या होगा? देखो एन हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 6। Tn देखो क्या हो जाएगा? Tn मतलब nth टर्म, nth टर्म मतलब आपका लास्ट टर्म। देखो लास्ट टर्म आपका क्या है? 30। ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या आपका 30, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा लास्ट टर्म। क्या हो जाएगा आपका? लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, और ये रहा उसका
कि कौन कौन से वेरिएबल को हम लोग यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम करने क्वेश्चन नंबर आपका 3, ठीक है। देखो हमें निकालना है यहाँ पर 24 टर्म, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 24, कितना दिया आपका 24। तो लगा लो फॉर्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। n कितना है आपका 24, हमें 24 टर्म निकालना है, तो T24 इक्वल टू पहले a निकाल लो और d निकाल लो। देखो a आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 12, तो T1 हो जाएगा आपका 12, कितना हो जाएगा आपका 12। हमें d भी निकालना है, d मतलब होता है आपका कॉमन डिफरेंस, तो डायरेक्ट निकाल लो d। T2 माइनस T1 कर लो, T2 कितना गिवन है देखो 16 माइनस T1 आपका 12, 16 माइनस 12 हो जाएगा आपका 4, तो D कितना हो चुका है आपका 4। अब बस यहाँ पुट कर दो, A आपका कितना है फर्स्ट टर्म 12 प्लस N कितना आपका 24, तो 24 माइनस 1, D आपका गिवन है आपका 4 12 प्लस 24 माइनस 1 आपका 23 मल्टीप्लाई बाय आपका 4 इक्वल टू 12 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12, 8 और 12 देखो कितना हो जाएगा 80 प्लस 12 हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा आपका 92, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, 9 प्लस 1 हो जाएगा आपका 10, तो हो गया 104, कितना हो गया आपका 104। लो T24 इक्वल टू हो चुका है आपका 104। इस सीक्वेंस का आपका 24 टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 104, कितना हो जाएगा आपका 104। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, इसे करते इरेज, हम बढ़ते क्वेश्चन आपके 4 की तरफ, ठीक है। ठीक है, देखो ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर आपका 4 हमें निकालना है, ये सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें निकालना है, बताओ इस सीक्वेंस का 19 टर्म आपका क्या है, गिवन है कि आपका एपी है, क्या आपका एपी, तो हमें बताओ कि इसका 19 टर्म आपका क्या होगा, ठीक है। 19 टर्म मतलब निकालना है हमें यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आपकी 19, हमें निकालना है T19, क्या निकालना है हमें यहाँ पर T19। तो पहले a और d निकाल लो, देखो a क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म T1 हो जाएगा आपका 7, d क्या हो जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 13 माइनस T1 कितना आपका 7 है, 7 6 13, तो हो जाएगा आपका 6, d कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। हमें निकालना है T19, तो लगा लो फॉर्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। n कितना गिवन है आपका 19, तो हो जाएगा T19 इक्वल टू, देखो a कितना है आपका 7 प्लस n आपका कितना है 19 माइनस 1, d गिवन है आपका 6 का 6, 7 प्लस 19 माइनस 1 आपका हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 7 प्लस 18 से देखो कितना हो जाएगा 18 5 9, ये हो जाएगा आपका 108, कितना हो जाएगा आपका 108 इक्वल टू 108 प्लस 7 8 7 हो जाएगा 15 115। तो लो T19 आ चुका है कितना आपका 115, कितना हो गया आपका 115। इस सीक्वेंस का जो 19 टर्म है उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है आपकी 115, कितना हो जाएगा आपका 115, ठीक है। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसे करते रेस बढ़ते क्वेश्चन आपके 5 की तरफ, देखो ठीक है। देखो ये है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हमें निकालना है इस सीक्वेंस का क्या निकालना है 27 टर्म, और ये गिवन है आपका एपी है, ठीक है। गिवन क्या आपका एपी है आपका है, ठीक है। हमें बताओ इस सीक्वेंस का 27 टर्म क्या होगा, सिंपल पहले ए लिख लो, फर्स्ट टर्म देखो क्या हो जाएगा आपका T1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 9, तो होगा आपका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस देखो डी क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 देखो कितना आपका 4 माइनस T1 कितना आपका 9, 9 में से 4 गया तो आपका 5 ग्रेटर देन माइनस, तो हो गया लो, सिंपल दिख रहा है। सीक्वेंस आपका देखो डिक्रीज हो रहा है, प्लस था निगेटिव निगेटिव निगेटिव, तो डी तो आपका -5 आएगा। हमें बताओ 27 टर्म का आपका वैल्यू कितना होने वाला है, तो लगा फॉर्मूला Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो n की वैल्यू कितनी है 27, तो यहाँ लगा लो T27 इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 9 प्लस n आपका देखो 27 है, 27 माइनस 1, डी आपका -5 का 5, 9 एज इट इज प्लस 27 माइनस 1 हो जाएगा 26, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस का 5, 9 यहाँ का माइनस यहाँ लिख लो। अब 26 इंटू 5 देखो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 7 5 30 हो जाएगा 130, कितना हो जाएगा आपका 130, और 130 में से 9 को माइनस कर लो तो हो जाएगा 121, ग्रेटर का साइन आपका माइनस, तो माइनस,
तो लो T27 की वैल्यू कितनी होगी आपकी माइनस का 121, कितना हो जाएगा आपका माइनस का 121, ठीक है। तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसे करते रेस बढ़ते क्वेश्चन आपके 6 की तरफ, ठीक है। देखो ये ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 6, देखो गिवन क्या आपका, देखो फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। हाउ मेनी पूछा है, इसका मतलब तो ये पता चल गया कि सीक्वेंस में पूछा है कि कितने नंबर है। हाउ मेनी का मतलब क्या निकालना है हमें, एन, क्या निकालना है हमें यहाँ पर एन। सीक्वेंस में कितने नंबर कितने आपके टर्म है हमें वो निकालना है, ठीक है। उससे पहले देख लो कि आपका सीक्वेंस क्या होगा, छोड़ो। देखो सीक्वेंस आपका होना चाहिए, तो 3 डिजिट होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्लस होना चाहिए 5 से डिवाइड, 3 होना चाहिए, 3 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए और डिवाइड किससे होना चाहिए 5 से। देखो 3 डिजिट नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 99 तक, 99 तक आपका देखो 2 डिजिट है। इसके बाद का जो आपका नंबर आएगा 100, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 डिजिट। 100 के बाद देखो क्या आ जाएगा आपका 101, ये हम लेंगे नहीं। 5 से डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि पीछे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। यहाँ पर 1 है तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5। 105 के बाद हो जाएगा आपका 110, इसके बाद हो जाएगा 115। सिंपल 5 का टेबल ले लो, 5 10 15 20। देखो करते 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 देखो कहाँ जाएगा आपका लास्ट टर्म। लास्ट का आपका देखो 3 डिजिट नंबर आपका क्या होगा, 1000 तो होता है आपका 4 डिजिट, 1 2 3 4, तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा आपका 999 हो जाएगा आपका 3 डिजिट। लेकिन देखो 999 आपका 5 से डिवाइड होने से रहा, पीछे या तो 0 होना चाहिए या तो 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 99 से पहले क्या आता है देखो आपका 95, क्या आता है आपका यहाँ पर 95। तो ये रहा आपका यहाँ पर सीक्वेंस 100 105 110 115 करते करते 995, ठीक है। हमें निकालना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कितने नंबर है, टोटल नंबर कितने जो 5 से डिवाइड होंगे, या तो काउंट कर लो या तो फॉर्मूले से निकाल लो। फॉर्मूला देखो क्या होता है आपका, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। हमें निकालना है n, हमें क्या निकालना है यहाँ पर n निकालना है टोटल यहाँ पर टर्म कितने, d पता होना चाहिए। अगर n निकालना है तो d पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए और tn पता होना चाहिए। देखो मैंने अभी आपसे ये कहा था कि tn मतलब क्या होता है, tn मतलब होता है आपका nth टर्म, nth टर्म मतलब क्या होता है आपका लास्ट टर्म। tn मतलब क्या होता है आपका nth टर्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर लास्ट टर्म। देखो a क्या हो जाएगा आपका, a मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म, t1 हो जाएगा आपका 100। d मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1, 105 माइनस का 100, कितना हो जाएगा आपका 5। देखो tn क्या हो जाएगा, tn होता है आपका लास्ट टर्म 995, तो 995। अब बस यहाँ पुट कर दो और निकाल लो आंसर। tn कितना हो जाएगा आपका 995, फर्स्ट टर्म आपका 100 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, कॉमन डिफरेंस देखो आपका कितना है 5। इसमें से देखो ये क्या करेंगे हम लोग, माइनस, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके आपका माइनस 995, यहाँ प्लस 100 है, यहाँ पर आके माइनस 100, n माइनस 1 और 5 आपका एज इट इज। 995 में से 100 माइनस कर लो, 9 में से 1 गया तो आपका 895 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा आपका 5 अंदर मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना, ठीक है। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके आपका डिवाइड, 895 डिवाइड बाय 5 n माइनस 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, देखो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, कितना बचा देखो आपका 3, 5 7 जा 5 7 35, बचेगा 4, 5 9 जा 45, कितना आ गया आपका 179, कितना हो गया आपका 179, n माइनस 1 n माइनस 1। देखो हमें n निकालना है, यहाँ पर माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर आ गया प्लस 1, 179 प्लस 1 इक्वल टू n हो जाएगा आपका 180, कितना हो जाएगा आपका 180। लो इसका मतलब 100 से लेके 995 तक टोटल 180 नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएंगे, आपके 5 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या निकाला, टर्म निकाला, हमने यहाँ पर क्या निकाला टर्म। अगर ऐसा पूछा कि मुझे बताओ 100 से लेके 995 तक ऐसे कितने नंबर है जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, उनका सम क्या है, उनका क्या है आपका सम। आपने अभी यहाँ पर क्या निकाला, टोटल टर्म कितने। अगर आपसे ये पूछा कि मुझे बताओ उस नंबर का सम कितना है, मीन्स 100 प्लस 105 प्लस 1110 प्लस 1115 प्लस, उनका सम कितना है, तो उसके लिए यहाँ पर दूसरा भी फॉर्मूला, ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो ये देख लो फर्स्ट, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 6, इसे करते रेस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो ठीक है, देखो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 7। देखो क्वेश्चन में आपका गिवन क्या है, देखो the 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively, then find the 41st term of that AP।
ठीक है, एक सीक्वेंस है आपका जो कि एपी दिया हुआ है, ठीक है। हमें निकालना है कि 41 टर्म आपका क्या होगा उस सीक्वेंस का, और यहाँ पर आपका सीक्वेंस भी गिवन नहीं है, ए भी गिवन नहीं है, आपका कॉमन डिफरेंस भी गिवन नहीं है। देखो गिवन आपका सिर्फ ये है, ये कंडीशन दिया हुआ है 41 टर्म मीन्स हमें निकालना है T41, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। गिवन देखो क्या आपका 11 टर्म और 21 टर्म हमको दिया हुआ है 16 और 29। 11 टर्म और 21 टर्म कितना गिवन है 16 और 29, तो यहीं से देखो 11 टर्म T11 और 21 टर्म T21 टर्म कितना गिवन है 16 और 29, तो ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 29, तो लो ये आपका गिवन है यहाँ पर, ठीक है। हमें T41 निकालना है, तो देखो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यहाँ डालेंगे T41। अब यहाँ पर n कितना हो जाएगा 41, हमें a नहीं पता और d नहीं पता, कैसे करेंगे, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। a और d कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, और वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर आपका यहाँ पर T41 आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो a और d कैसे निकालेंगे, यहाँ T11 की वैल्यू दी है तो बस यहाँ पर लगा फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। n कितना देखो आपका 11, तो बस डाल दो यहाँ पर 11, a हमें पता नहीं है प्लस n पता है 11 माइनस 1, d हमें नहीं पता तो एज इट इज। देखो T11 की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16, a प्लस 11 माइनस 1 हो जाएगा आपका 10 और d का d एज इट इज। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लो, a प्लस 10d इक्वल टू हो जाएगा आपका 16, लो इसे नाम दे देना 1, क्या नाम दे देना 1, ठीक है। कभी भी अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन बना तो वहाँ पर हमेशा क्या बनता है लीनियर इक्वेशन ही बनता है, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन बन रहा है, दो वेरिएबल है आपके और यहाँ पर इक्वेशन बन गया। सेम सेम T21 के लिए भी करो, देखो T n कितना आपका 21, तो 21 a प्लस n कितना आपका 21 माइनस 1, d हमें नहीं पता तो एज इट इज। T21 की देखो वैल्यू कितनी आपकी 29, तो यहाँ लिख दो 29 a प्लस 21 माइनस 1 आपका 20d। अब इसको अरेंज कर लो, a प्लस 20d इक्वल टू 29, इसे नाम दे दो सेकंड इक्वेशन। हमें दो यहाँ पर इक्वेशन मिल गए, अब इसी को सॉल्व करके a और d निकालो। देखो आपका यहाँ पर a है, यहाँ पर भी आपका a है, तो सिंपल एक काम करो 2 में से 1 को माइनस कर लो, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को क्या करना है आपको माइनस, क्या करना है आपको माइनस। तो कैसे करेंगे, यहाँ कर लेते, ठीक है। देखो a प्लस 20d इक्वल टू 29, a प्लस 20d इक्वल टू 29। फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 16, a प्लस 10d इक्वल टू 16, हमको माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, a माइनस से आपका हो जाएगा 0, 20 माइनस 10 हो जाएगा आपका 10d, 9 में से 6 गया तो आपका 3, 2 में से 1 गया तो आपका 1, देखो d हो जाएगा आपका 13/10, कितना हो जाएगा आपका 13/10। पॉइंट में निकालना तो ये पॉइंट में निकाल सकते हो 1.3, ठीक है। देखो हमें तो d पता चल गया, अब a कैसे निकालेंगे, या तो 2 में डाल लो या तो 1 में डाल लो, हम वही डालेंगे जहाँ पर हमको मेहनत कम करना पड़े। देखो तो लिखेंगे पुट इन, तो ये बड़ा इक्वेशन है, 20 और 29 दिया है, यहाँ पे देखो छोटा है 10 और 16, तो यहाँ लिख दो 1, पुट इन 1। इक्वेशन 1 बिकम्स a प्लस 10d इक्वल टू 16। देखो a एज इट इज प्लस 10 मल्टीप्लाई, देखो d कितना है 13/10, 13/10, ठीक है। देखो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर पॉइंट में आंसर नहीं निकाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 10 और देखो 10 कट हो रहा है, ये हो गया 16, 10 और 10 क्या हो जाएगा आपका कट, a प्लस, अगर यहाँ पर कट नहीं होता तो सिंपल हम यहाँ पर क्या लिखते हैं डायरेक्ट 13/10 है, तो यहाँ लिखते हैं हम वहाँ पर 1.3, 13 का 13 एज इट इज इक्वल टू 16, a इक्वल टू 16 एज इट इज प्लस 13 यहाँ पर आके आपका माइनस 13, a इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। लो a आ चुका है यहाँ पर 3, d आ चुका है आपका 13/10, अब निकाल लो T41, ठीक है। यहाँ देखो a कितना आ चुका है आपका 3, d आ चुका है आपका यहाँ पर 13/10, हमें निकालना है T41, तो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। लिखो यहाँ पर देखो n कितना आपका 41, तो T41 इक्वल टू a कितना आपका 3 प्लस n कितना आपका 41 माइनस 1, d कितना आपका 13/10, 13/10, 3 प्लस 41 माइनस 1 हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई बाय 13/10, यहाँ से 0 आपका कैंसिल,
3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 प्लस 13 चौक 52, 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका 55, कितना हो जाएगा आपका 55। लो तो T41 जो आपका टर्म होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर 55, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 55। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 7, इसे करते रेस बढ़ते क्वेश्चन आपके 8 की तरफ। हमेशा याद रखना अगर ये दो वैल्यू गिवन है यहाँ पर तो हमने आपका हमेशा यहाँ पर क्या बनेगा आपका लीनियर इक्वेशन, क्या बनेगा आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैं आपसे ये देखो ये तो आपने यहाँ पर सॉल्व किया, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो कैसे, जैसे मान लो देखो T11 अगर 16 है ना तो सिंपल T11 अगर 16 देखो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ, देखो a प्लस यहाँ 11 है तो लिखना है 10d, इसकी वैल्यू कितनी है 16 हो गया 16। तो लो देखो यहाँ पर T21 की वैल्यू देखो कितनी है 29 है, आपने फॉर्मूला में पुट किया फिर आंसर निकाला। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो T21 है ना तो फर्स्ट टर्म प्लस 21 है तो लिखो 20 इंटू कॉमन डिफरेंस, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 29 तो हो गया लो 29, तो वही आया। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ मुझे बताओ T78 का कितना होगा, देखो T78 का वैल्यू जैसे मान लो 100 है तो ये कैसे लेंगे, इसका इक्वेशन देखो कैसे बनेगा, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, उस सीक्वेंस का हो जाएगा फर्स्ट टर्म। 78 है तो सिंपल एक कम करके लिखो 77 इंटू कॉमन डिफरेंस, इसकी वैल्यू कितनी 100 का 100, तो ये बन गया आपका इक्वेशन। क्या बन गया आपका इक्वेशन। अगर टाइम कम है तो इसी का यूज़ कर लेना, ठीक है, लेकिन टाइम है तो आप प्रॉपर लिखो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसे करते इरेज। ठीक है, देखो इरेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 8 का गिवन है आपका 11852 इन दिस एपी, ये आपका एपी गिवन है। ठीक है, विच टर्म इज नंबर -151। ठीक है, देखो हमें गिवन है यहाँ पर 11852 विच टर्म इज नंबर -151, इसका मतलब कौन से टर्म पे वो वैल्यू आपकी -151 होने वाली है। मतलब देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करते करते कौन से टर्म पे ये वैल्यू -151 होने वाली है, मीन्स वो टर्म का नंबर कितना है 1 2 3 4 करते करते कौन से नंबर पे आपका -151 आने वाला है, हमें वो निकालना है। तो नंबर पे आने वाला सिंपल n निकालना है, कौन से n नंबर पे वैल्यू पे ये -151 आने वाला है। ठीक है, सिंपल एक काम कर लो, इसी को हम लोग मान लेते Tn, क्या मान लेते Tn -151। देखो हम क्या मानेंगे, ये सीक्वेंस आपका एंड कहाँ हो रहा है -151 पे एंड हो रहा है, ऐसे मान लेते। ठीक है, ये आपको ऐसे लास्ट टर्म मान लेंगे, हमें n निकालना है तो आपको Tn पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ से आप a निकाल लो और d निकाल लो और फॉर्मूला में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो a कितना हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म T1 हो जाएगा आपका 11, d होता है कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 8 माइनस T1 देखो 11 है आपका माइनस का 3, देखो -151 इसे मान लो, Tn कितना हो जाएगा आपका माइनस का 151, हमेशा n निकालना रहेगा तो आपको Tn पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट टर्म इसे मान लेंगे हम लोग -151। अब बस डाल दो फॉर्मूले में Tn इक्वल टू a प्लस n-1d। देखो लास्ट टर्म कितना है आपका -151, फर्स्ट टर्म आपका कितना है 11 प्लस n हमें निकालना है, कौन से नंबर पे आपका ये जो आपका टर्म है आपका -151 होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, n-1 डिफरेंस देखो कितना आपका -3। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके आपका -151 -11 इक्वल टू ये एज इट इज ये आपका -3, तो ये कितना हो जाएगा 51 61 62 -162 इक्वल टू n-1, ये हो जाएगा आपका -3। ये मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके आपका डिवाइड -162 डिवाइड बाय आपका -3 n-1, यहाँ से माइनस कैंसिल, देखो कितना आंसर आएगा 3 5 15, 3 बचे 15, एक बचेगा 4 3 4 12 4। ठीक है, कितना हो गया n-1, ठीक है, हमें n निकालना है -1, यहाँ पर आके आपका +1, तो 54 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा n हो जाएगा आपका 55, क्या हो जाएगा आपका 55। इसका मतलब देखो ये जो आपका -151 जो वैल्यू आने वाला है वो किसका टर्म, कौन से टर्म का है 55th, मतलब 55 जो आपका टर्म है उस टर्म की वैल्यू कितनी है आपकी -151, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ T55 इक्वल टू -151। लो
मीन जो 55 जो आपका टर्म होगा उस टर्म की वैल्यू कितनी आपकी माइनस का 115। हमेशा ऐसे करना, अगर आपको टर्म निकालना है तो जो आपका दिया रहेगा गिवन वैल्यू दिया रहेगा उसको आप मान लो सिंपल लास्ट टर्म मान लो, मीन्स tn मान लो, और a और d आपको सीक्वेंस से पता चल जाएगा, उसी से आपका यहाँ पर n आ जाएगा। ठीक है, देखो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 8। इसे करते रेस करते क्वेश्चन आपका 9। ठीक है, देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर देखो 9 क्या गिवन है आपका, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सेम आपके 6 की तरह है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो 10 से लेके 250 के बीच में जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे कितने नंबर है आपके, हमको निकालना है। देखो कहाँ पूछा है, देखो हाउ मेनी नंबर, हाउ मेनी नंबर का मतलब क्या निकालना है हमें, n निकालना है। क्या निकालना है हमें, n। ऐसे कितने नंबर है, कितने टर्म है जो 10 से लेके 250 के बीच में जो किससे डिवाइड हो जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सिंपल पहले एक काम कर लो, सीक्वेंस लिख लो, उसके बाद हम निकालेंगे। ठीक है, देखो n निकालना है तो आपको tn पता होना चाहिए, लास्ट टर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो यहीं से मिलेगा आपका, देखो 10 से, देखो यहाँ पर फ्रॉम बोला है तो हम ये दो नंबर इंक्लूड करेंगे। अब जरा देखना है कि ये दो नंबर आपके 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते। 10 तो आपका 4 से डिवाइड नहीं होता, 11 भी नहीं होता, तो स्टार्टिंग का नंबर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा आपका 16, देन 20, 24 डॉट डॉट डॉट, देखो 250 तक तो जाएगा जाएगा। अब जरा ये देखो 250 आपका 4 से डिवाइड होता है क्या नहीं, 54 के टेबल में नहीं आता। लास्ट का 2 डिजिट देखो 4 से डिवाइड, अगर देखो लास्ट का अगर 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा आपका नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 50 आपका 4 से डिवाइड नहीं होता। इसके पिछले नंबर देखो 49, 49 भी नहीं होगा। 48 देख लो, 12 4 जा 48 हो जाएगा। इसका मतलब लास्ट नंबर आपका क्या होगा 4 से डिवाइड, 248 आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। दो सीक्वेंस आपको मिल चुका है, फर्स्ट आपका 12, 16, 20, 24 करते करते लास्ट का जो आपका टर्म होगा वो क्या होगा आपका 248। क्या हो जाएगा आपका 248। हमको देखना है कि ऐसे कितने नंबर है जो आपके 4 से डिवाइड हो जाएंगे, 1 2 3 4 करते करते कितने नंबर है हमें निकालना है n। ये आपका लास्ट का टर्म है तो इसे हम लोग बोल देंगे tn। क्या बोल देंगे इसे हम लोग tn। देखो a मतलब हो जाएगा फर्स्ट टर्म, t1 कितना हो जाएगा आपका 12, d हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, 4 से डिवाइड करना है मतलब सिंपल कॉमन डिफरेंस तो आपका 4 ही आने वाला है। t2 माइनस t1 कर लो, 16 माइनस 12 हो जाएगा आपका 4। देखो लास्ट टर्म आपका क्या है, tn आपका कितना आपका 248 मान लो। अब लगा लो फॉर्मूला, देखो क्या हो जाएगा tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। लास्ट टर्म आपका देखो कितना गिवन है 248, फर्स्ट टर्म आपका 12 का 12 एज इट इज प्लस n हमें निकालना है n माइनस 1, d क्या हो जाएगा देखो कॉमन डिफरेंस आपका 4 है तो 4। अब देखो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस 248 माइनस का 12 इक्वल टू ये एज इट इज 248 में से देखो माइनस का 12 करेंगे, 8 में से 2 गया तो आपका 6, 4 में से 1 गया तो आपका 3, 2 का 2 एज इट इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके आपका डिवाइड 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। अब डिवाइड कर लो, देखो कितना होगा, देखो 4 5 20, 4 5 20, यहाँ हो जाएगा 5, कितना बचेगा 3 मीन्स 36, 4 9 जा 36 तो हो गया 59। ये हो गया आपका n माइनस 1। हमें n निकालना है, यहाँ माइनस 1 हो रहा है, यहाँ पर आपके आपका प्लस 1, 59 प्लस 1 इक्वल टू n हो जाएगा आपका 60। क्या हो जाएगा आपका 60। इसका मतलब ये पता चला कि 10 से लेके 250 तक ऐसे कितने नेचुरल नंबर है जो आपके 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो वो हो जाते हैं कितने, टोटल कितने नंबर है आपके 60 नंबर ऐसे है जो आपके 10 से लेके 250 के बीच में 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर कितने आपके इज 60, कितने हो जाएंगे आपके 60 विच इज डिविजिबल बाय 4। तो ये था आपका क्वेश्चन आपका 9, इसे करते रेस करते क्वेश्चन आपका 10। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर देखो आपका 10 का गिवन है आपका, देखो इन एन एपी आपका गिवन है। ठीक है, 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, देखो हमें यहाँ पर निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना है, डिनोट करते हैं डी से, तो ये हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पर सीक्वेंस गिवन नहीं है, ना ए गिवन है ना कुछ गिवन है। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन गिवन है, देखो ये कंडीशन है 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। और देखो 17th टर्म क्या होगा T17, इसका मतलब हो जाएगा इक्वल टू 7 का 7 मोर देन प्लस 10th टर्म हो जाएगा T10। क्या हो जाएगा आपका T10। तो ये हो गया आपका यहाँ पर कंडीशन। 70 टर्म है जो 10वें टर्म से क्या है 7 का है ज़्यादा। सिंपल यहाँ से फॉर्मूले से पुट करो, T17 निकालो,
T10 निकालो, यहाँ पर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। 17 है, इसी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म प्लस 17 निकला है, उसका एक पीछे करो, 16 इंटू कॉमन डिफरेंस 7 का 7 प्लस इसी सीक्वेंस का 10th टर्म फर्स्ट टर्म प्लस 10 का एक पीछे वाला करो, 9 इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या तो फॉर्मूले से निकाल लो, Tn क्या हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1d। देखो n कितना है आपका 17, तो ये हो जाएगा आपका 17, a हमें नहीं पता, प्लस 17 माइनस 1 d हमें नहीं पता। t 17 की वैल्यू देखो कितना हो जाएगी, a प्लस 17 माइनस 1 हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका d। तो लो a प्लस 16d, a प्लस 16d। सेम T10 भी निकाल लो, T10 a प्लस n कितना आपका 10, 10 माइनस 1 ये हो गया आपका d, a प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा आपका 9, ये हो गया आपका d। तो लो T10 आ चुका, a प्लस 9d, T10 a प्लस 9d। अब दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ इक्वल टू है, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, इक्वल टू के दोनों साइड देखो सेम क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा आपका कट, सिंपल प्लस है, यहाँ पर आके आपका माइनस होगा, a माइनस आपका 0 हो जाएगा, हमने डायरेक्ट काट दिया। ठीक है, आप भी ऐसे काट सकते हो। तो क्या बचेगा आपका 16d प्लस सॉरी इक्वल टू 7 प्लस 9d, यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके आपका माइनस, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 में से 9 कैसे कितना बचेगा आपका 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू हो जाएगा आपका 7, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आपके डिवाइड, 7 1 जा 7, तो देखो d कितना आ गया आपका 1, कितना जाएगा आपका 1। देखो यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, आपका सीक्वेंस गिवन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक कंडीशन गिवन था, ये कंडीशन। ठीक है, इसी का यूज कर हमने यहाँ पर क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस 1। क्या निकाला, कॉमन डिफरेंस आपका 1। इसी के साथ आपका देखो क्वेश्चन आपका 10 होता है आपका एंड, 3.2 भी हो चुका है आपका एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।